As you grow, you change. And as you change, you grow. लाइफ बहुत सिंपल है। बहुत छोटी छोटी बातों से ही हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बना सकते हैं। हमें बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए। ये मैंने सीखा है मंथन में आने वाले मेरे सभी मेहमानों से, जो हर बार मुझे कुछ नया सीख दे करके जाते हैं। मंथन में आज जो मेरी मेहमान है ना, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन सीख के साथ हमारे बीच में होंगे, क्योंकि उन्होंने भी जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातों से ही अपनी जिंदगी को संवारा है। इसीलिए 2 दशक से अधिक समय हो चुका है, उसके बावजूद वो छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर राज कर रही हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि इतने सालों के बाद उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया हो या सोचा हो कि चलो अब कुछ और करते हैं। ऐसा नहीं है। फिल्मों में, टेलीविजन में आज भी वो दिख रही हैं। इसके अलावा भी वो बहुत कुछ ऐसा कर रही हैं जो हम सब के लिए प्रेरणा हो सकता है। आज हमारे साथ हैं नन अदर देन माननी दे। मैं उन्हें भेज रही हूँ एक रिक्वेस्ट, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपने उन्हें फिल्मों में देखा होगा। आपने उन्हें क्रिश में देखा है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखा है, फैशन जैसे फिल्मों में देखा है। इसके अलावा सीरियल्स में ना उन्होंने हर तरह के सीरियल्स किए हुए हैं। जैसे कोई है, एक बड़ा डरावना सा सीरियल था, उसमें काम किया है। सीआईडी में किया है, और सीआईडी में डॉक्टर सोनाली बनती हैं, वो स्मार्ट सी पर्सनालिटी। फिर लाडो 2 में है, कुछ तो है, नागिन एक नए रंग में, और जस्सी जैसी कोई नहीं। मतलब ये सारे किरदार वो है जो मेरे फेवरेट हैं, तभी मैं उनका नाम ले रही हूँ। और रियलिटी शोज भी वो कर चुकी हैं। तो ऐसी सेलिब्रिटी से आज बात करना, उनसे मार्गदर्शन लेना आपके और मेरे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तो मैं उन्हें भेजती हूँ रिक्वेस्ट, और जितने भी उनके फैंस हैं ना, उनसे सवाल जरूर पूछिएगा। मैम, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी है, आप उसे प्लीज देख लीजिए। हेलो मैम, वेलकम। Thank you so much. Thank you so much. मैम फॉर एक्सेप्टिंग थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय अरे रिक्वेस्ट। आप इतनी व्यस्त हैं, उसके बाद भी आपने अपना समय मेरे लिए लिया, मेरे प्रोग्राम के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। thank you. मैम, मुझे बस आप एक बात बताइए। पूछिए। आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब आपने रियलिटी शो किया, आपने हॉरर शो किया, आपने कॉमेडी किया, आपने गुड गर्ल बन के दिखाया, बैड गर्ल बन के दिखाया। मतलब ऐसा कुछ भी क्रिएटिविटी का लेवल नहीं है। यहाँ तक कि मतलब आपने वो डांस भी करके दिखाया। कुछ भी नहीं छोड़ा आपने। क्या ऐसा कुछ भी है जो आपको लग रहा है कि यार ये मैंने नहीं किया, ये मुझे करना चाहिए था? सॉरी, पहले तो मैं हिलना बंद कर दूं, एक सेकंड, नहीं तो लोगों को वर्टिगो हो जाएगा। नहीं। बहुत कुछ है जो मैंने अभी नहीं किया है और करना है। थिएटर मैंने नहीं किया। लोगों को ये लगता है कि मैं थिएटर से हूँ, मैं थिएटर से नहीं हूँ। मैं नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, बैच ऑफ लाइफ। ये स्कूल और बहुत सुंदर है आपका, नेचुरल थैंक यू। स्कूल ऑफ ड्रामा। और मैं थिएटर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है टुवर्ड्स थिएटर। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। सच बताऊं तो योग्यता एक जिंदगी कम पड़ जाती है। आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्ट्रेस। हाँ हाँ। आई एम अ ट्रेन्ड कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट। मैं बच्चों और एनिमल्स के साथ काम करती हूँ। और उसके अलावा मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत मेरा बचपन से ही रुझान रहा है। सो मैंने रेकी पढ़ी है, अब मैं प्राणिक हीलिंग पढ़ने जा रही हूँ। इसके अलावा देयर इज समथिंग नोन एज मर्लिन ट्रिनिटी, मैंने वो पढ़ा है। तो मैं उत्सुक, बहुत ही उत्सुक टाइप इंसान हूँ मैं। मतलब मुझे हर चीज सीखनी है, और मैं किसी से भी सीख सकती हूँ। सो आई थिंक अभी तो ये जिंदगी बड़ी मतलब अभी तो एक नया चैप्टर शुरू हुआ है मेरी जिंदगी का। मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अनलर्न करना है मुझे। बहुत कुछ अनलर्न, बड़े पैटर्न्स तोड़ने अपनी जिंदगी के। तो अभी तो शुरुआत है मेरी जान। माय गॉड। मैम, मुझे ये जानना है कि पूरा ग्लैमर एक साइड, और फिर ये स्पिरिचुअलिटी एक नया कुछ, ये ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसे हुआ है? क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि लोग स्पिरिचुअलिटी में तब जाते हैं जब जिंदगी में ठोकर खाते हैं। आप तो रोज कुछ नया कर रही हैं। ठोकर जैसा तो मुझे कुछ नजर आता नहीं। देखो, मतलब मैंने ये ट्रांजिशन। ये जो मेरे मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैंने अपने टेडेक्स स्पीच में ये बोला था कि आप मेरे ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो मैं उन पत्थरों का एक महल बना दूं। मैं एक बीज हूँ, आप मुझे उगने से रोक नहीं सकते।
you can't stop me from germinating. और मेरे अंदर एक एक चाह है जिंदगी में सीखने की और सिखाने की और अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भगवान जी के पास जब जाऊं वापस, तो उनको ये फख्र होना चाहिए कि चलो मेरा बच्चा अपनी जर्नी अच्छे से पूरी करके आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी, योगिता, सच बताऊं तो बचपन से आई बीन अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि खुदा के नाम अलग हैं, लेकिन खुदा तो एक ही है, ईश्वर वही है हमारा, राइट? जिसे हम दिल से याद करते हैं, जो हमारे अंदर है। अगर आपने कभी डॉक्टर वेन डायर को सुना हो, तो उसमें वो आई हाँ हाँ। एम मेडिटेशन वो करती हूँ मैं। सो आई एम दैट, सो हमारे अंदर, हम सब के अंदर ईश्वर का अंश है, अल्लाह का अंश है, गुरु नानक का अंश है, क्राइस्ट का अंश है। तो हम अपने आप के अंदर जिस भगवान को, अगर हम उसको नर्चर नहीं करेंगे, तो हमें दूसरों में भगवान कैसे नजर आए? जैसे मैंने बुद्धिज्म काफी सालों प्रैक्टिस किया, और मुझे सबसे अच्छी सीख बुद्धिज्म की ये लगी कि सी द बुद्धा इन एवरीबडी एल्स। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन सच बताऊं, बहुत बढ़िया लेसन रहा ये कि व्हेन यू ट्राई टू सी द बुद्धाहुड इन एवरीबडी एल्स, आपको शिकायतें कम होती हैं जिंदगी से। और कल डॉक्टर वेन डायर को मैं सुन रही थी कि रिजेंटमेंट ऑफ एनी काइंड जो होता है ना, वो आपकी प्रॉब्लम है। ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो वो आप उसको माफ करो, लेकिन आप माफ क्यों करते हो? क्योंकि वो एक बहुत ही सेल्फ सर्विंग चीज होती है। अगर आप, उन्होंने कहा कि अगर एक सांप काटता है तो इंसान स्नेक बाइट से नहीं मरता है, वो जो पॉइजन आपके अंदर है उसको आप ऐसे पाल के रखोगे तो आप मर ही जाओगे ना। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी ने मेरी जिंदगी को एक इतनी खूबसूरत राह दी, पर्सपेक्टिव दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर क्रिएटिव इंसान के अंदर एक स्पार्क होता है, क्योंकि डिवाइन वर्क्स थ्रू अस। वेदर मैं एक्टिंग करूं या वॉइसिंग करूं या बच्चों को पढ़ाऊं, मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान प्लीज चैनल थ्रू मी, प्लीज मुझे मेक मी अ सोर्स ऑफ लव, यूज मी एज अ कॉन्ड्यूट, यूज मी एज अ वेसल फॉर व्हाट यू वांट टू से। वाह मैम, आपके और मेरे कनेक्शन के बीच में एक बहुत कॉमन लाइन है, और वो वाइन डायर ही है। मैं उनको बहुत सुनती हूँ, मतलब मैं मुझे भी। लगता है मैं रोज उनको सुनती हूँ। और पहले मैं सोचती थी कि क्या भारत में ऐसा कोई गुरु नहीं हो सकता जिसको सुन करके हम कुछ सीखे। तो मुझे जी, यहाँ पे भी कुछ एक मिले हैं सुनने में, लेकिन आई फील सो हैप्पी कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, और आपकी उस थैंक यू, स्पिरिचुअल जर्नी का एक मैं हिस्सा आज बनूंगी आपके साथ थैंक यू, बैठ के। तो मुझे लगता है थैंक यू बहुत सो मच। बहुत मजेदार होने वाला है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी, अच्छा मैम, आप वन ऑफ द 10 टॉप फाइनलिस्ट थे मिस इंडिया में 1994 में। वो एक दौर था जब हम ऐसे थे, ओह मिस इंडिया भारत की, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड सब जी, इंडिया के बने थे। जी, तो जी। उनमें मतलब आप वो क्रीम, आप उस समय की अभी तक हैं, तभी आप आज भी इतना शाइन कर रही हैं और हर जगह शाइन कर रही हैं। तो थैंक ये यू। मिस इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, आपने इसको चुना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, यानी एक्टिंग के प्रोफेशन में आने के लिए, या फिर आप आपका ये सब कुछ उल्टा सीधा अपने आप हो गया, बस आपने एक्सेप्ट कर लिया सब चीजों को? जी, um, इस चीज को ना कहा है, वो मुझे हमेशा करनी पड़ी है। तो एक, आई एम सो सॉरी। जी इट्स ओके। तो बचपन में ना मैं बहुत मजाक उड़ाया करती थी कि किसका? क्या है, ब्यूटी क्वीन है, ये वो है। एंड अच्छा क्योंकि अच्छा। मेरा एनवायरमेंट, माय मदर वाज अ ब्यूरोक्रेट, फादर मेरे बिजनेसमैन थे, तो मैं दिल्ली में बड़ी हुई। तो हम लोगों के यहाँ ये बहुत था कि वेटेज एकेडमिक्स के ऊपर बहुत था, प्लस इनर ग्रोथ पे ज्यादा था कि शक्ल ठीक है, अच्छी बात है, वो एक प्लस है, लेकिन उस पे जिंदगी नहीं जी जा सकती है, राइट? सो डोंट गेट इनटू दैट स्पेस, ऑलराइट? सो मैं इन चीजों को थोड़ा, और मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी मुझे यहीं पे, सो बेसिकली आई थिंक माई लाइफ हैज बीन एन एक्सपेरिमेंट इन नॉन जजमेंट कि जिस चीज को मैंने जज किया वो तो मुझे करनी पड़ी है। सो मिस इंडिया, सच्ची बताऊं तो डेस्टिनी, नियति थी।
सुष्मिता सेन से मेरी मुलाकात उससे पहले हुई थी। मैं फेस ऑफ 93 बनी थी, उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और वो जा रही थी और उन्होंने कहा कि तुमको चलना है। मैं कहा तुम पगला गई हो कि मैं नहीं जा रही। मेरा लास्ट फॉर्म था, भरा गया, और मैं गोवा नहीं गई थी कभी। देखिए जरा मेरी मोटिवेशन देखिए, बताइए जरा, ये मेरी मोटिवेशन है कि मुझे गोवा जाने को मिल रहा है, और मैं दुनिया घूम चुकी थी उससे पहले बचपन में। तो नियति चाहती थी कि मैं चीजों को करीब से जानूं, समझूं और उसको रिस्पेक्ट करूं। और जब मैं 2 क्राउन्स के साथ वापस आई, पहले तो आई वांट टू से हाय टू ऑल द पीपल हु जॉइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हाय गाइस, थैंक यू सो मच। एक क्रिएटिव इंसान के लिए आप लोगों का प्यार सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना, दौलत है, नेमत है, नवाजिश है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। तो वहां जब मैं गई तो एक नई दुनिया मेरे लिए खुली। आई केम बैक विद 2 क्राउन्स, मिस कंजीनियलिटी और मिस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। और मैं तो मस्ती करने गई थी बेसिकली, और दोस्तियां करने गई थी, मतलब बेसिकली आई जस्ट वांट टू हैव फन, चिल करने गई थी। उसके बाद मेरी जिंदगी चेंज हो गई, एंड बहुत खूबसूरत जिंदगी मेरी चेंज हुई। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, एक दोस्त से, और मैंने एक चीज रियलाइज करी कि जिंदगी में हर चीज के लिए शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो आप काट रहे हैं वो सिर्फ आप ही का कर्म है। भगवान जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको पर्सनली आकर इस तरह से मतलब हरास करें कि अरे तुम। तो बेसिकली आपका कर्मा है, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि हमने कोई रायता फैलाया था, हम उसी को साफ करने आए हैं, बस खत्म। तो बेसिकली दैट जर्नी ओपनड अप माय लाइफ। तो वो एक अलग राह पर मुझे ले गई, और मेरी मेरी सही राह पर मुझे ले गई। तो अरे वाह मैम। जी मैम, आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सशक्त है। मतलब अगर एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितना कुछ किया है, जी जैसे आपने अभी मुझे अपना स्पिरिचुअल लेवल भी बताया, जो कि शायद जिसके प्रति मैं थोड़ी सी अनभिज्ञ थी, आपने उसके बारे में बताया। मैं आपको स्क्रीन ऑन स्क्रीन के हिसाब से जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रही हैं। आपने जो भी किरदार निभाया, चाहे वो जी नेगेटिव रहा, चाहे वो सपोर्टिंग रहा, चाहे पॉजिटिव रहा, आपने हर चीज को बहुत शिद्दत से निभाया कि आपको लोगों ने पर्सनली याद रखा कि ये कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है। जी आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि इतनी सारी खासियतों के बावजूद भी आपको लेकर के एक सेंट्रल कैरेक्टर वाला शो या फिल्म क्यों ऑफर नहीं हुआ? अब आपने ये कह दिया है तो यूनिवर्स ने सुन लिया है। आई जस्ट वांट टू सी यू। एमेन 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 टू दैट। तो क्या होता है योगिता कि आप खुद एक्टर हैं, आपको पता है कि जब आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एस कर लेते हैं या जिसमें आप बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि आप सिर्फ वही कर सकते हैं। स्पेशली जैसे जसी जैसी में जब मुझे मेरा अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक कैटेगरी, उसके बाद मुझे क्रिश मिली थी, तो लोगों को लगा कि ये हॉट सेक्सी कॉमिक, ओके, हाँ नेगेटिव हाँ। कॉमिक, ये मेरा वो बन गया था। तो हर रोज मुझे कॉल आते थे कि वी वांट टू वर्क विथ यू, हमें कोई हॉट सेक्सी बबली, मतलब मैं तंग आ चुकी थी, मैं वो बबली सुनकर मेरा मन करता था मुंह फोड़ दूं किसी का, सच्ची में। तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंटल रोल्स किए हैं, बहुत अलग अलग तरह के इसीलिए रोल्स किए ताकि लोगों को समझ में आए कि आई एम अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस। आप मुझे सिर्फ एक चीज में बांध के नहीं रख सकते। और क्यों नहीं मिला, देखो योगिता, मैं आई वुड रादर फोकस ऑन क्या मिला। क्योंकि क्या है कि हम्म। एक चीज तो जिसका मैं शुक्रिया हमेशा अदा करती हूँ, जैसा आपने अभी कहा, कि मैं जिस रोल को लिहाफ की तरह अपने ऊपर ओढ़ लूं, उस रोल से मैं आपको एंगेज करवा कर ही रहूंगी, वो भले इतना हो या इतना। सो इसलिए मुझे इस बात का मलाल कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार किसी न किसी तरह से ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया कि मैं छाप छोड़ के गई लोगों के दिलों पर। तो मुझे बिल्कुल। कभी फर्क नहीं पड़ा कि लेंथ क्या था, मुझे इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर, उसका आर्क क्या है, उसको क्या करने को मिल रहा है, और वो कितनी ऑनेस्टी और शिद्दत से वो कर रही है या कर रहा है, वो जरूरी था। तो अगर आपको मेरा रियल नाम ना भी याद हो, लेकिन आपको मेरे कैरेक्टर नेम्स याद है, मैं उसके लिए ही आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कभी बुरा नहीं मानती मुझे कोई कुछ पूछता है ऐसे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, बहुत से एक्टर्स हैं, लेकिन हर कोई आपके दिल में जगह नहीं बना सकता। आज मुझे बिल्कुल बंबई ठीक। में 21 साल हो गए हैं, और आज भी लोग मुझे जब मिलते हैं, एंड आई कंटिन्यू टू एक्ट, मैं वेब बहुत कर रही हूँ, फिल्में कर रही हूँ, पॉडकास्ट अपना क्रिएट कर रही हूँ, ऑडियो प्लेस करती हूँ, वॉइस आर्टिस्ट हूँ। तो
मैंने अपने आप को बहुत चीजों में वो किया है, मतलब आई बिल्ट डिफरेंट स्किल सेट्स, सिर्फ एक ही चीज नहीं, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, अगर मैं बोर हो गई तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैंने अपने आप की क्रिएटिव जो एक फोर्स है मेरे अंदर, उसको मैंने चारों तरफ फैलाया, और मैंने सोचा कि चलो जो चीज मुझे चैलेंज करती है मुझे वो तो करना ही। फॉर एग्जाम्पल डबिंग, डबिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी शुरू में, शुरू मीन्स दिल्ली में, एंड मेरी किसी से लड़ाई भी हो गई थी और मैं खुद की डबिंग नहीं कर पाई थी, बिकॉज आई यूज्ड टू स्पीक वेरी फास्ट एट दैट टाइम। और आज ऊपर वाले की इतनी नवाजिश है मेरे ऊपर कि मतलब लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि शायद मैंने अपने आप को रेलेवेंट रखा है, शायद मैं समय के साथ चेंज होती गई, मेरी इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी आज भी वही है युक्ता, मैं जैसी थी। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, जब मेरे बचपन के दोस्त या मेरे स्कूल के दोस्त कहते हैं तुम तो वैसी की वैसी हो भाई, तुम तो चेंज ही नहीं होती, तुम बिल्कुल वैसी पागल सी हो, तुम बिल्कुल झल्ली सी हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मुखौटे जो होते हैं ना, वो 9 से 9 के बीच में पहनती हूँ मैं, जिनके पैसे मिलते हैं मुझे, उसके बाद नहीं कर सकती मैं एक्टिंग। मैं रियल लाइफ में बहुत ही खराब एक्ट्रेस हूँ, मुझसे नहीं होती एक्टिंग। अगर मुझे कोई नहीं पसंद होता तब भी मैं बहुत पोलाइट होकर, मैं रूड नहीं हूँ, लेकिन मुझसे ना वो नहीं होता, समाव होता ही नहीं है मुझसे। मैम और यही आपकी मेरी बेटी का खासियत है। मैसेज आ गया, मेरी बेटी का मैसेज आ गया। हाय नूरी। ओह, अच्छा नूरी है वो। हाय नूरी। जी। एक मैसेज आया हुआ है ऑरा लाइट विक्ट्रिया, कह रहे हैं कि प्लीज आस्क माय क्वेश्चन अबाउट कोई है। अब उनका क्वेश्चन कहाँ चला प्लीज, गया मुझे क्या मालूम नहीं। क्वेश्चन, बताइए बताइए। वही तो, उनका क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैं वो ये शायद बता कहीं देती हूँ बहुत ऊपर चला गया। कि हाँ। वो मेरे शुरुआती दौर का एक शो था, जिसमें मैंने कितने स्टंट्स किए मुझे आज तक याद नहीं है, और मुझे बहुत मजा आया था उसमें। इट वॉज अ ग्रेट जर्नी, बहुत मजा आया था मुझे। वो सीरियल ऐसा था, मुझे अभी तक याद है, हम रात को देखते थे और उसके बाद वॉशरूम तक जाने के लिए 4 लोगों को पकड़ के लेके जाते थे। तुम यहाँ खड़े रहो, तुम वहां खड़े रहो, हाँ, तो करे रहो। अब वॉशरूम मुझे अभी जाना तक है। याद है, कैट वुमन बनाया था उन्होंने मुझे, और मेरी हालत खराब हुई थी, मुझे बाथरूम जाना था, मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं पागल हो गई थी, मतलब मेरी हेयर ड्रेसर बेचारी पागल हो गई थी। शी वाज लाइक यार ये कैसी सी लड़की है यार, ये कैसी सी है। मैंने कहा भाई मैं पानी तो पीऊंगी, अभी तुम्हें कैट सूट खोलना है खोलो, नहीं खोलना मत खोलो, मैं तो जा रही हूँ। लेकिन बहुत अमेजिंग था मैम, बहुत अमेजिंग था वो शो। थैंक यू अच्छा, सो मच। इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ भी लिया। टेल अस योर एक्सपीरियंस विद मामिक एज विक्रांत। आई थिंक ही वॉज वंडरफुल। एक तो वो नॉर्थ इंडियन है, तो वो थोड़े पंजाबी में मुझसे बात करते थे, मेरे साथ तो वो बहुत अच्छे थे। और आई मीन उन्होंने वो किरदार भी बहुत अच्छा निभाया। ही वाज फैबुलस एज एज द कैरेक्टर। अच्छा, आपका आइडल कौन है मैम? मेरे बहुत सारे आइडल्स हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे हैं, आई कांट रियली से वन। डॉक्टर वेन डायर, ओप्रा विनफ्री, आई वुड से हर वो इंसान जो इंसानियत को अपना रिलीजन मानता है, वो मेरा। हर वो माँ जो आ, अपने बच्चे को बड़ा करते वक्त अपने पर नहीं काटती और ना ही उसके काटती है। हर वो दोस्त जो आपकी खुशी में खुश हो, वो मेरा आइडल है। हर वो इंसान जो दूसरे इंसान के अंदर प्यार देख सके, वो मेरे लिए एक आइडल है। और हर वो इंसान जो अपने ट्रूथ को जी सके विदाउट सेइंग, like they say, there's a saying कि if there's a choice between being right and kind, be kind. जो इंसान कंपैशनेट हो, एम्पैथेटिक हो, आपका दुख मैं महसूस कर सकूं, आई फील दैट्स अ ग्रेट एबिलिटी। मेरे लिए ये सब सुपर क्वालिटीज हैं इन अ ह्यूमन बीइंग। आइडल्स तो बहुत है। मेरी माँ, आई वाज हर बिगेस्ट फैन, एंड आई वुड से दैट शी वाज समबडी हु वाज सो अवेकन्ड, वोक जिसे बोलते हैं, वो उस समय में इतनी वोक थी। तो मुझे हर वो इंसान जो ऑथेंटिक है, जो अपने आप से झूठ नहीं बोलता, और जो अपनी खामियों को उतनी ही खूबसूरती से एक्सेप्ट करता है जैसे कि अपनी स्ट्रेंथ्स को, वो मेरे लिए सुपर सुपर आइकॉनिक इंसान है। वाह। मैम नूरी पूछ रही है कि टेल अस योर एक्सपीरियंस इन क्रिश। Yes, she was too young at that time. I think it was the most fun experience for me, though I had to stay away from her for very long, and that हाँ। was horrible. बट बड़ी मस्ती करी हमने। मनाली में बड़ी ठंड थी, हमने रॉक क्लाइंबिंग करी वहां पे। इसके अलावा सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, बड़ी ठंड होती थी। एक्शन सीक्वेंसेस किए हम लोगों ने। फिर सिंगापुर वाज ग्रेट फन ऑल्सो। देखिए मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, मैं जहां जाती हूँ आई फाइंड फन। मैं बहुत फन फन इंसान हूँ, फन इंसान हूँ, एंड हु विल नो इट बेटर देन नागिन नूरी। में, नागिन में काम किया ना आपने।
हैव फन। तो और मैं जहां जाती Yes. हूँ, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि खुशबू की तरह, गो लाइक द हाँ, सन। जहां जाओ इतनी रोशनी बिखेरो, इतनी खुशबू बिखेरो कि लोगों को तुम हमेशा याद। तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, स्पेशली जिस मकाम पर आप हैं वहां पे रह करके, इतना डाउन टू अर्थ रह करके, और वो बातें करना जो कि मुझे हमेशा लगता था कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं हमें उनसे सुनने जी। को मिल सकता है। पर एक इंसान के तौर पर, एक एक्ट्रेस के तौर पर लाइफ जीते हुए, जिसमें फुल ऑफ ग्लैमर का तड़का होता है, सुबह से लेकर रात तक शो ऑफ होता है, हाँ। उसमें एक इंसान जेन्युइनली अपने अंदर के दिए को जलाकर बैठा है। आपको सलाम है, और आपकी उन शक्तियों को सलाम है जिसने आपको इस तरह से बना के रखा हुआ है। मुझे लग रहा था कि मैं एक मतलब फिल्म स्टार का इंटरव्यू ले रही हूँ, लेकिन कहीं मन के अंदर मेरे को ये लग रहा है कि नहीं, मैं किसी एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान का इंटरव्यू ले रही हूँ, जो कि मेरे साथ साथ बहुतों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। मैम, थैंक यू। जो आपका जो ये सफर रहा है, एक्ट्रेस से लेकर के, मतलब शुरू बचपन से लेकर के इस सफर तक पहुंचना, जहाँ 20 से अधिक साल आपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि फेक चेहरे बहुत ज्यादा, अच्छे और बुरे में जज कर पाना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पर आपकी जर्नी कितनी आसान रही आपके लिए? आसान? देखिए, देखा जाए तो सब आसान है, देखा जाए तो सब मुश्किल है। मैं हर चीज को एक चैलेंज की, एक एडवेंचर, नॉट चैलेंज, एडवेंचर की तरह लेती हूँ। तो मेरी बेटी और मेरे बीच में एक जोक है कि हम हर चीज को बोलते हैं कि खतरों के खिलाड़ी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जिंदगी में हर किसी की तरह हमने भी बड़े जूते खाए हैं, हमने भी लाते खाई हैं। बट यू नो व्हाट, आई जस्ट बिलीव अगर वो लाते नहीं होती तो आज मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती। और शायद मेरे अंदर एक कंपैशन नहीं होता। हाँ, गुस्सा मुझे भी आता है, सब कुछ हर की अपनी एक जर्नी होती है। बट सच बताऊं तो मलाल कम है मेरी जिंदगी में। अब जो हुआ वो मेरा कर्म था, वो मैं काट रही हूँ, मैंने रायता फैलाया, मैं साफ कर रही हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी। और मेरे अंदर का जो बच्चा है वो अभी जाग गया है। और वो बच्चा बहुत खुराफाती, बहुत बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सो मच, ट्रिपल टू बैडमैन। नाम देखिए। बैडमैन, बैडमैन, बैडमैन। बैडमैन। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सफर में जो कुछ, जो भी आया, जो भी हुआ, वो नियति ने लिख कर भेजा था मेरे लिए, और मैंने उसकी हामी भरी थी। तो इसलिए आज इन हाइंडसाइट में कहती हूँ कि जो दिया तूने खुदा, उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इससे बहुत बहुत बदतर हो सकती थी। तूने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया जो शायद मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक इंसान ने कहा कि अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, जरा ट्रॉमा सेंटर में जाकर 15 मिनट बैठ जाइए। और अगर आपको ज्यादा डिप्रेशन हो रही है तो आप एक काम करिए, शमशान में बैठ जाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है। आपसे कम उम्र के लोग भी जा रहे हैं। सो आई फील ग्रेटिट्यूड, जो मुझे पहले नहीं समझ में आता था, जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, ईच वन ऑफ यू हुज हियर, ट्रस्ट मी। जब हम लोगों के इम्तिहान लिए जाते हैं तो हमको लगता है क्या यार मेरे साथ। डोंट से व्हाई मी, आस्क व्हाट इज द लेसन दैट इज बीइंग ब्रॉट टू मी। क्या सिखाने की कोशिश कर रही है जिंदगी मुझे जो मैं समझ ही नहीं रही हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई मी, तो मतलब वाई मी का क्या मतलब होता है भाई? रायता आपका है, साफ आप ही करेंगे, पोछा आप ही लगाएंगे, थोड़ी कोई बगल वाला आके आंटी आए हैं बोलेंगे बेटा मैं पोछा लगा देती हूँ, ऐसे नहीं होता ना। So the day you accept and take responsibility for your actions, for your choices, okay? मुझसे किसी ने पूछा कि क्या हुआ, आपने 2 बार शादी करी, पहले में समझ नहीं आया। मैंने कहा हाँ नहीं आया यार, क्या करूं। हिम्मत है मुझ में अगली बार प्यार करने की और शादी करने की। आप में शायद ना हो, हम में है। So I have made everything, I've transmuted all my pain into power. मेरे ऊपर जितनी भी उंगलियां उठी, या जितने भी आरोप लगाए गए या जो कुछ भी बोला गया, इनिशियली बुरा लगता था, अब बुरा बुरा नहीं लगता। जो गिफ्ट मैं ले नहीं रही हूँ वो मेरा कैसे हो सकता है? वो गिफ्ट कोई और दे रहा है, ओह। वो गिफ्ट वो ही रख ले। हाँ। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ थैंक यू सो मच, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओह आपका माय गॉड। पर्सपेक्टिव है, मैं इसको भी इंटेल की तरह अपने को यूज करने वाली हूँ इसको भी। सो अब जी। जब आप ये बातें कर रही, मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि मैंने एक सवाल सोचा था आपसे पूछूंगी कि आपको रिग्रेट है क्या कुछ,
अब नहीं है, पर अब नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सुन के नहीं मुझे तो जवाब ही मिल गया। मुझे तो जवाब पहले ही मिल गया कि नहीं रिग्रेट तो हो ना, ही नहीं सकता। किसी अब किसी चीज का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि बहुत आधी जिंदगी निकाल दिया रिग्रेट विग्रेट में, उससे फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, उससे खुद ही का नुकसान हुआ। तो अब मैं सोचती हूँ कि हर चीज का शुक्राना, आप आए उसका शुक्राना, आप गए उसका शुक्राना, आप रहे उसका शुक्राना। आप हो या ना हो, मेरी जिंदगी वैसी ही चलेगी जैसी उसको चलनी है। आपके होने ना होने से मैं नहीं, मैं उस खुदा की वजह से, वो है। ओ हाय, हाय डीपी दीपक, हाय शिफाली, हाय शिफाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के होने ना होने से मैं अपनी अपनी खुशी का दारोमदार किसी और के ऊपर नहीं डालती। ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा, और मुझे ये समझ में आ गया कि डिटैच्ड अटैचमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जरूर मोहब्बत करें, जरूर प्यार करें, लेकिन अपनी पावर किसी और को ना दे दें, जो मैं कर चुकी हूँ, और इसलिए आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपसे कह रही हूँ, वो पावर अपने पास रखिए। खुल के मोहब्बत कीजिए, बहुत मोहब्बत कीजिए, इश्क कीजिए। अरे इश्क नहीं किया तो फिर जिए क्या है यार, और दिल नहीं बहुत टूटा तो फिर जिंदगी क्या जिंदगी हुई यार। अगर सीधी सीधी चलती रही तो बड़ी बोरिंग होगी यार। हमारी तो 70 की कहानी है, हम आए हैं यहाँ पर हिस्ट्री बनाने और जाएंगे हिस्ट्री बनाकर यहाँ से। सो या सो आई लुक एट एवरीथिंग एज अ ब्यूटिफुल लेसन इन माई लाइफ, और उन सबका शुक्रिया जो वो लेसन लेकर आए, क्योंकि शायद उनके लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। आपने बहुत सारे साल इंडस्ट्री में निकाले जी हैं। मिस इंडिया की वो प्यारी सी मानिनी को जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, जी। तो आपको उस मानिनी से इस मानिनी के बीच का सफर में क्या बदलाव लगता है? अब की मानिनी पिछली मानिनी में से क्या मिस कर रही है? क्या उसने बदल लिया है अपनी इस मानिनी क्या में? मिस कर रही है? एक्चुअली माननी के अंदर अभी जो बच्चा जाग गया है ना, वो मिस कर रही थी मैं बहुत। उस बच्चे को मैंने बहुत मिस किया, क्योंकि वो बहुत नॉटी है, बहुत खुराफाती है। मुझे जो लोग बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है कि मेरे दो साइड्स हैं। आई कैन बी वेरी इंटेंस एंड वेरी स्पिरिचुअल, एंड आई कैन बी वेरी नॉटी एंड वेरी प्लेफुल। सच्चू जी he's there. सचिन, सचिन हाय सचिन सचिन। या सचिन इज वन ऑफ माई फेवरेट ह्यूमन बींग्स, बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है, और ये पहला इंसान है जिसने मेरे एक शॉट देने के बाद, हम लोगों का बड़ा डिफिकल्ट शॉट था, इसने अपनी शर्ट फाड़ दी थी, एंड आई विल नेवर फॉरगेट फिर आपने ने शर्ट गिफ्ट की या नहीं की? दैट। And he just told, and he just, he was so excited. So he's one of my dearest friends, and he's an amazing human being. Um, तो अगर मैं कहूँ कि ये वाली माननी उस माननी से क्या कहे, अगर मैं सवाल को वो करूँ, यार चिलकर यार, जो लिखा है वो तो होगा, लेकिन अपने अंदर के उस बच्चे को मत मार। और दूसरा, जस्ट गो विद द फ्लो। इतने सवाल मत पूछ, इतना एनालाइज मत कर, अपने दिमाग की भजिया पाव मत बना, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वो वैसे भी होना है। सो माइट एज वेल से ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। ब्यूटीफुल। एक कोई ऐसी चीज जो आपको बदलने को मिले, तो आप अपनी जिंदगी में से क्या बदलेंगी? एक, सिर्फ एक, एक। बस एक, सिर्फ एक। ऑप्शन एक का ही है। क्या बदलूंगी? आह, हाँ। आज से 5 साल पहले तुमने पूछा होता तो मैं कुछ कहती, लेकिन अब मैं कहूंगी कि आई थिंक डर निकालना है अपने अंदर से। डर निकालना है, जो जो एक एक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से थोड़ा खौफजदा हो जाता है, एंड आई एम अ ट्रस्टिंग पर्सन। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी, कर रही हूँ लेकिन इतना नहीं कर पा रही। तो और मेरी जजमेंट, मुझे हर किसी में अच्छाई दिखाई देती है, लेकिन मैंने कोट पढ़ा था कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू सी द रियल इन अ पर्सन rather than the good in a person. सो आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एज आई एम। पहले मैंने अपने आप के ऊपर बहुत सी मैं बहुत क्रूअल रही हूँ अपने साथ। मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छी रही हूँ, लेकिन अपने साथ बहुत क्रूअल रही हूँ। आई बिकम काइंडर टू माई सेल्फ। तो मैं इतना ही कहूंगी कि माननी, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत सारी हो, और तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। बहुत सी चीजें तुम्हें, यू आर स्टिल वर्किंग ऑन देम, एंड आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी इज इन वर्क इन प्रोग्रेस।
लेकिन मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। अब मैं फाइनली खुद से मोहब्बत करने लगी हूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि अपने आप से आप प्यार कर रही हैं। दी बहुत मुश्किल अनाया रहा है मेरे सोनी जी लिए। है ना? जी, सॉरी। दी हाय अनाया हाय। सोनी ये सीरियल्स में आती हैं, एक्ट्रेस हैं, और आजकल किडनी के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी, तो शी इज ऑन डायलिसिस नाउअडेज। तो वो भी जुड़ी हुई हैं, शी सेइंग जस्ट चिल जस्ट चिल। उन्होंने ऊपर भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। हाय मेरी जान, तो आई आई दिल से मैं दुआ करती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव इन वन थिंग, दैट द बॉडी हील्स इटसेल्फ। तुम्हारी बॉडी, you know when they say pain, PAIN, that is an acronym for pay attention inside now. हम जब अपनी बॉडी की बात और उसकी रिदम्स नहीं सुनते हैं, बॉडी कहती है ऐसा है, बताइए जरा, हम तो कब से बके जा रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सुनती नहीं है। सो पेन इज एक्चुअली पे अटेंशन इनसाइड नाउ। सो मेरी जान, मेरी दिल से दुआ और प्रार्थना है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू सो मच मैम। सचिन सर लिख रहे हैं, इट वॉज अ टफ स्टंट विच माननी डिड, ट्रांसफरिंग हरसेल्फ फ्रॉम अ Yes, हैंगिंग बस, अरे yes, बाप रे yes. बाप, एंड ट्रांसफरिंग To a हरसेल्फ truck, इनटू अ मूविंग बाइक। from a अच्छा। bus to a trailer to a bike. It ओ। was, and the bus was at some 40 kilometers per hour, and but beautifully. I give credit to my director and to the team. I'll tell you why. जो लोग चला रहे थे वो भी बहुत मतलब एहतियात बरत रहे थे, और बाइक पे मेरा दोस्त था सचिन, खुराना। और मैंने उसको एक ही चीज बोलती, मैं कहा भाई देख लियो भाई, वो भी दिल्ली वाला था, देख लियो भाई। थैंक यू सचिन, आई नेवर फॉरगेट दैट स्टंट, आई नेवर फॉरगेट दैट स्टंट। अरे आप बता रहे लोगों के हाथों के रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे सिर में ऐसा लग रहा है सिर के रोंगटे खड़े हो गए। अरे मैं मुझे बहुत मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, वो मजा आता है, मेरे को एड्रेनलिन रश होता है मुझे। जब लाइफ हमारी चल रही होती है, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे हम जी इग्नोर नहीं कर सकते। जब जी। बहुत डार्क फेज होता है, उस वक्त हम यूजुअली कुछ ऐसा कहते करते हैं, या कोई हमें आके उस वक्त हेल्प करता है, तो हम उसके बाहर निकलते हैं। आपका जब डार्केस्ट मोमेंट रहा है लाइफ में, तो आप उससे बाहर कैसे निकले हैं, और आपने कितना टाइम लगाया अपने आप को बाहर निकालने में? देखो योगिता, टाइमलाइन जो है ना, टाइम इज अ मिथ, टाइम इज अ, इट्स अ ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट। टाइम करके कुछ होता नहीं। जो इस अभी यहाँ हो रहा है वो 5D में भी हो रहा है, जो 3D में हो रहा है वो 5D में भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो मैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ती बहुत हूँ, टाइमलाइन जंपिंग, क्वांटम जंपिंग एंड ऑल ऑफ दिस। तो मुझे बहुत ज्यादा शौक इन चीजों का। डार्क फेजेस हर किसी की जिंदगी की तरह मेरे में भी बहुत आए। मेरे अंदर ना एक बहुत ही जिद्दी और बेशर्म बच्ची है, जो गिव अप नहीं करती। रो लेगी, पिटी पार्टी थ्रो कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, लेकिन लेकिन खड़ी हो जाती है। और कुछ नहीं, सारा क्रेडिट ऊपर वाले को जाता है कि वो हमेशा डूबने से पहले मुझे यूं करके निकाल लेता है। और मेरे अंदर एक रेजिलियंस दी है कि मैं जमीन पे लेट के रो लूं, सर फोड़ लूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक वो है कि नहीं, खड़े हो जाओ, चल रो लिए, हो गया, चल क्या, अप अप अप। और ये सोचना कि कोई और आपका सेवियर है, वो सबसे बड़ी गलत फहमी है। ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय माय ब्यूटीफुल फैमिली, माय डॉटर, यू नो, माय दीदी, both my husbands, I would give them credit, absolutely, my friends, my colleagues, everybody, my fans who have loved me so much. निकालना तो खुद को ही पड़ता है मेरी जान। दूसरे आपकी जर्नी आपके पाथ पे चल नहीं सकते, आपको हाथ जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो जर्नी आप ही की है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना समय लेना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीफ का या गेटिंग ओवर का कोई टाइमलाइन नहीं होता। तो मैं अगर किसी को बोलूं अच्छा सो एंड सो पास्ट अवे, सो व्हाई डोंट यू गेट ओवर इट, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज हर का ग्रीविंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। लेकिन एक चीज है कि मुझे आप बहुत देर तक डार्क में रख नहीं सकते, बिकॉज आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट। तो कुछ लोगों को मेरी मेरी रोशनी से बड़ी दिक्कत होती है, और वो मुझे पता है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है एज अ लाइट वर्कर कि मुझे रोशनी फैलानी है। तो ठीक है, अगर मेरे पास कोई थोड़ी कम लाइट से आ रहा है मेरे पास, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा मौका है अपनी लाइट उसके साथ शेयर करने का। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, so ब्यूटीफुल। and इससे there's no बेहतर कुछ less नहीं or हो more. सकता। और वो मुझसे कोई कम ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्वांटिफाई कर नहीं सकते आप। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर मैं किसी के चेहरे पर एक स्माइल ला सकती हूँ, किसी के दिल में एक
होप दे सकती हूँ, किसी के अंदर एक वो जज्बा जगा सकती हूँ कि कम ऑन, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप. There are people in worse conditions than you. There are people who are facing it in a way that you can't even imagine. Get up now. रो लो, आंसू पोछो, अब चल. आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जो आपको बड़े पूरा सारे, करना है अभी? बड़े सारे. मुझे ऑस्कर मिलना है और वो मिलेगा. नेशनल अवार्ड चाहिए मुझे, बिल्कुल वो मिलेगा मुझे. फिल्म फेयर चाहिए मुझे, मिलेगा मुझे. और एक सोलमेट चाहिए जो जरूर मिलेगा मुझे. और बिल्कुल. और मेरी बिटिया जो है, जो मेरी जिसे कहते हैं ना, एक सेकंड, और मेरे डॉग को अब लग रही है भूख, रुक जाओ. ओह हाँ. और उनको बोलिए बस 2 मिनट. हाँ. तो बहुत सारे ख्वाब हैं मेरे. मुझे एक हॉस्पिटल खोलना है अपनी माँ के नाम पर, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना है अपनी माँ के नाम पर, कैंसर रिसर्च सेंटर खोलना है. मुझे एक हॉस्पिस बनाना है जहाँ पर ओल्ड लोग जो अबैंडन्ड हैं और जो ऑर्फन्स हैं उनको मैं साथ में रखना चाहती हूँ, जहाँ मैं एनिमल्स भी रखूंगी. मेरे ख्वाब बहुत हैं योगिता, बहुत से ख्वाब हैं. और मुझे पता है कि मैं इन सारे ख्वाबों को पूरा करके जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके ख्वाब सिर्फ अपने लिए नहीं होते तो वो जल्दी साकार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है. जरूर और होंगे मैम. मुझे आई एम एन एम्पैथ, आई एम अ गिवर. तो मुझे देकर जो खुशी मिलती है वो अनपैरेलल्ड है, अनपैरेलल्ड, एब्सोल्युटली. मैम आपसे बात करके बहुत मजा आया. बस चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना जी चाहती हूँ. बोलिए, बोलिए. आपने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे लेसन्स सीखे हैं. हाँ. तो एज अ व्यूअर, हाँ. उन लेसन्स का अगर आप मुझे एक निचोड़ दें, अगर लब्बो आपको लगे लुबाब. कि अच्छा. हाँ. हाँ लबो लबाब हाँ. आप मुझे दें, हाँ. ताकि आपके लेसन से मैं कुछ समझूं, सीखूं, है ना, कि मुझे ज्यादा ठोकर ना खानी पड़े, तो क्या लेसन आप देंगी? देखो मेरी जान, तुम्हारी जो हिस्से के ठोकर है वो तो तुमको मिलेंगे, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता. लेकिन एक दो चीजें याद रखना. लाइफ गोज ऑन. ओके. यहाँ परमानेंटली तो अपन आए नहीं है. ये अर्थ स्कूल है, हमें भेजा गया है कि देखो बेटा, जिन सब्जेक्ट्स में तुम्हारी वो आई है कंपार्टमेंट, जाके पढ़ लो, उसको ठीक कर लो. ठीक है, ये तुम्हें चूज किया था, तुम ही करो. दूसरी बात ये मैंने रियलाइज किया है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता आपकी खुशी या गम के लिए. आप उसे कितना इख्तियार देते हैं अपनी जिंदगी में, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो जरूरी है. इतना भी ना दें कि खुद खुद से आप बेजार हो जाएं. इतनी मोहब्बत ना कर तू मुझसे कि तू खुद से अनजान हो जाए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो और तीसरी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. तो अगर आप आए हो यहाँ पर तो ज़ेरे बख्तर तो आपको दिया गया है ना, लड़ो ना. लेकिन लड़ने के साथ फ्लो करना सीखो. हर चीज से लड़ना जरूरी नहीं है. ये मुझे बहुत लेट समझ में आया. एक एक आपका एक प्रोसेस है, एक रिदम है, उस रिदम को पकड़ लीजिए. और जो वो कर रहा है उसे, वो अच्छा बुरा, वो टेंजिबल टर्म्स, ह्यूमन, उसमें भगवान जो तू कर रहा है मुझे पता है कि तू मेरा अच्छा ही करेगा. मुझे पता है मुझे ये लेसन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आई नो इन द लॉन्ग रन ये मेरे लिए अच्छा होगा. So I trust in that Lord. Oh, I trust in that Lord. And और जो हो रहा है ना उसको होना था, पहली बात. और उसको फुल्ली फील करो. मेरी बेटी हमेशा मुझे कहती है, हाय मेरी जान, मेरी नहीं बिल्कुल सॉरी के, आंसू 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 के लिए सॉरी कभी नहीं बोलने का. ये मैं आप बहुत ये इमोशनल हूँ. पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए, पर ये हो गया क्यों नहीं मुझसे. करना चाहिए? किसने कहा? ये कौन सा रूल बनाया है? किसने बनाया ये रूल कि हम रो नहीं सकते? लोग मेरे लोग आंसू, हंस मेरी पड़ेंगे मुझ आंखें, पर. कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं. इतना जजमेंट के बारे में मत सोचो मेरी जान, तुम अभिनेत्री हो. ये तो हमारा आर्सेनल है. यही तो हमारी भाषा है. अगर हम इससे शर्मा गए, हम में इतनी हिम्मत है कि हम अपने आंसू लोगों को दिखा सकते हैं. याद रखना, जिंदगी में हर किसी में इतना मादा नहीं होता कि वो लोगों के सामने रो सके. ठीक है ना? हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो दुनिया के सामने अपनी असल शक्ल दिखा सके. हम करते हैं ये. तो हमसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा ब्रेव तो कोई है ही नहीं मेरी जान. अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता. सुनामी चल रहा है, लेकिन ऊपर से ये रहता है. ये करने में बहुत हिम्मत लगती है. तो इसलिए कभी अपोलोजाइज नहीं करना अपने इमोशंस के लिए. ये हमारी सबसे बड़ी, ये गलती मैंने बहुत करी है, और ये शायद तुम्हारा आज का लेसन यही है. नेवर. This is your empathy, your compassion, your emotion. Yes, don't let your emotion rule you. You harness it, but never apologize for it. Never,
ever apologize. You're beautiful the way you are. And जाने से पहले मैं सिर्फ एक ही चीज सबको कहना चाहती हूँ, stop apologizing for everything in life. Stop apologizing. मैंने बहुत सॉरी बोल लिया, बहुत सॉरी बोल लिया, अब नहीं बोल रही मैं. जहां गलत हूं वहां बोलूंगी, लेकिन जैसी हूं उसके लिए मैं सॉरी कतई नहीं बोलने वाली. I'm sorry. I'm amazing. I'm absolutely fabulous. I'm flawful, and I like it like that. You don't like it? Deal with it. Not my problem. Oh my God. Thank you so much, ma'am. It was Thank a you, मेरी जान. lovely session talking to you. जिसे कहते हैं ना, दिल से आपको शुक्रिया कहने का मन कर रहा है. आपने आज का मेरा दिन और शायद आने वाले बहुत सारे सेशंस के लिए आपने मुझे एक नई एनर्जी दी है. थैंक यू सो मच. और सुप्रिया मैम भी जुड़ी हुई है, द राइटर सुप्रिया मैम, जो शायद फिल्म्स के लिए भी लिखती हैं. Supriya, how are you? Yes, I'm Dr. Sonali, इसमें किसी ने लिखा है. How sweet. तो मैं हर किसी का जो हमारे लाइव में हमारे साथ जुड़े, जो नहीं जुड़े, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ. आप हैं तो हम हैं, आप ना होते तो हम भी ना होते. बिल्कुल सही कहा मैम. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, समय के Yogita. लिए, फॉर एवरीथिंग. थैंक यू. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye, ma'am. Bye. Bye.